आज है 12 मार्च 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। होली से पहले किसानों को बड़ी सौगात, सीएम साय आज खाते में ट्रांसफर करेंगे इतने हजार रुपए। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने हाल ही में मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए महतारी वंदन योजना की राशि जारी कर दी, जिसके बाद अब साय सरकार किसानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। आज मंगलवार को सीएम विष्णुदेव साय कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर करने जा रहे हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव का छत्तीसगढ़ दौरा, आज आएंगे यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज 12 मार्च को राजधानी रायपुर आ रहे हैं। वो यहां जिला भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में रायपुर भाजपा लोकसभा कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करेंगे। पार्टी नेताओं के अनुसार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक महत्वपूर्ण है। हर पंचवर्षीय एक नए प्रमुख का चुनाव किया जाता है। विगत 2 पंचवर्षीय से भारत में भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार है और तीसरी बार भी भाजपा केंद्र स्पष्ट बहुमत और 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने चुनावी समर में उतरेगी। छत्तीसगढ़ की सीनियर महिला हॉकी टीम नेशनल खेलने पुणे रवाना। महाराष्ट्र के पुणे में 13 मार्च से 23 मार्च तक 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए राज्य की हॉकी टीम रवाना हुई। राज्य की सीनियर महिला हॉकी टीम का पहला मैच 13 मार्च को मध्य प्रदेश हॉकी के साथ होगा। छत्तीसगढ़ हॉकी के अध्यक्ष फिरोज अंसारी के मार्गदर्शन व हॉकी कोच अनुराग श्रीवास्तव और शकील अहमद तथा बलविंदर कौर मेहरा के नेतृत्व में आयोजित कोचिंग कैंप में खिलाड़ियों का चयन उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को किया ढेर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक नक्सली को ढेर कर दिया है। वहीं कई और नक्सलियों के घायल होने की खबर है। मुठभेड़ के बाद अभी भी इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है, जिसके चलते स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। बिलासपुर शहर में होली पर पर्यावरण बचाने की पहल, इस बार भी जलेगी गोकाष्ठ की होली। इस बार भी बड़े पैमाने पर गोकाष्ठ से होलिका दहन किया जाएगा, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली रहता है और इससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता, बल्कि पर्यावरण में फैले हानिकारक तत्वों का नाश करता है। नगर निगम संचालित शहर के चारों गोठानों में मौजूदा स्थिति में बड़े पैमाने पर गोकाष्ठ तैयार किया जा रहा है। इस साल भी नगर निगम की ओर से हरे भरे पेड़ों को बचाने के लिए होलिका दहन में गोकाष्ठ का उपयोग करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। महंगाई और रोजगार के खिलाफ रायपुर में यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। रायपुर में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को तोड़कर सीएम हाउस की ओर बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान बड़ी संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। आंदोलन की शुरुआत पुराने धरना स्थल इंडोर स्टेडियम के सामने से हुई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अयोध्या जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कल रामलला दर्शन योजना के तहत बिलासपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या जा रही विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन भी इस दौरान मौजूद थे। बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं का विशेष जत्था जय श्री राम का नारा लगाते हुए अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार के सामने आए नाम, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा ऐलान। कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ की 11 में से 6 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। 5 सीटों में एक से अधिक नाम होने की वजह से मामला फंस गया। बैठक में कुछ नए नाम भी सामने आने से हाईकमान नए सिरे से क्षेत्र के लोगों से फीडबैक लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में धूप के साथ बढ़ने लगी गर्मी। आगामी 5 दिनों में 4 डिग्री बढ़ेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में नमी हवाओं का असर खत्म हो चुका है। मौसम भी साफ हो गया। सुबह से ही तेज धूप खिली है। इससे प्रदेश में गर्मी बढ़ने लगी। इसके साथ ही राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के कई जगह पर अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर जा पहुंचा है। बीते दिनों रविवार को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा। वहीं सबसे ज्यादा गर्म डोंगरगढ़ रहा। छत्तीसगढ़ की 48 लाख परिवारों को हर माह मिल रहा 22.5 लाख क्विंटल निःशुल्क चावल।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ देश सहित प्रदेश भर के लोगों को मिल रहा है। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 48 लाख परिवारों को हर माह लगभग 22.5 लाख क्विंटल चावल का वितरण किया जा रहा है। इसका 2023 में किया गया, जो कि अगले 5 वर्षों तक चलेगा और वर्ष 2028 तक इस योजना का लाभ गरीब परिवारों को दिया जाएगा। इन गरीब परिवारों में बीपीएल, अंत्योदय, निराश्रित व निःशक्त जन कार्ड धारक शामिल हैं। चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर तबादला, एक साथ 50 इंस्पेक्टर को किया गया इधर से उधर। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन ठीक इससे पहले छत्तीसगढ़ में तबादलों का दौर जारी है। यहां लगातार अलग अलग विभाग के अधिकारियों के ट्रांसफर हो रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से गृह विभाग में बड़े पैमाने पर इंस्पेक्टर्स के तबादले हुए। एक साथ 50 इंस्पेक्टर को इधर से उधर किया गया। इस बाबत में गृह विभाग ने आदेश जारी किया। सीजी पुलिस ट्रांसफर जारी आदेश के अनुसार किशोर कुमार केवट को बिलासपुर से नारायणपुर भेजा गया है। रायपुर में रिकॉर्ड न्योता भोज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश में न्योता भोज का आयोजन शुरू किया गया है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के आग्रह पर आमजन अपने जन्मदिन, विवाह व अन्य विशेष अवसर पर स्कूल्स में न्योता भोज का आयोजन कर रही हैं। इससे बच्चों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन का स्वाद चखने का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने किरतपुर नेरचौक 4 लेन का पुंग तक किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से NH-21 की किरतपुर नेरचौक 4 लेन का पुंग तक उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया। इस पर करीब 3,400 करोड़ रुपए खर्च हुए। 69 किलोमीटर लंबे 4 लेन को बनाने में NHAI को करीब 12 साल का समय लगा। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में ये 2 IT कंपनीज लगाएंगी यूनिट। सीएम साय कंपनीज को सौंपेंगे एरिया का आवंटन आदेश। छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार राज्य को विकसित करने के लिए लगातार बिना रुके काम कर रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और आवास पर्यावरण मंत्री यूपी चौधरी 2 IT कंपनीज को नवा रायपुर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में 90,000 वर्ग फीट बिल्टअप एरिया का आवंटन आदेश सौंपने लगे हैं। सीएम हाउस का घेराव करेगी युवा कांग्रेस। बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस 11 मार्च को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रही है। इस आंदोलन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत प्रदेश के 5,000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। यहां रोजगार 2 न्याय 2 अभियान के तहत कई बार राजधानी रायपुर में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुकी हैं। महादेव सट्टा मामले में एक और FIR। भ्रष्टाचार व साजिश के आरोप में अज्ञात पुलिस अफसरों पर EOW में केस दर्ज। महादेव सट्टा मामले में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया। इस मामले में एक और FIR दर्ज हुई। महादेव सट्टा मामले में प्रवर्तन निदेशालय के प्रतिवेदन पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने साजिश, जालसाजी और भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। जगदलपुर में अविश्वास प्रस्ताव पर घमासान। कांग्रेस ने कलेक्टर, निगम आयुक्त पर लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पिछले कुछ दिनों से घमासान मचा हुआ है। दरअसल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद एक बार फिर से बीजेपी के पार्षदों ने निगम की सभापति कविता साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कलेक्टर को पत्र दिया है। अंबिकापुर में झांसा देकर फ्रॉड, ऐप डाउनलोड करवाकर अकाउंट से उड़ा दिए लाखों रुपए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक निजी अस्पताल के ICU स्पेशलिस्ट को अज्ञात ठगों ने कोरियर का पता मिट जाने का झांसा देकर एक ऐप डाउनलोड कराया और फिर उनकी मां के बैंक खाते से करीब 1 लाख रुपए ठग लिए। मामले में गांधीनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खतरे में कुर्सी, लोक सेवा आयोग में बड़ी कार्यवाही की तैयारी में विष्णुदेव सरकार। राज्य सेवा के पदों पर भर्ती में गड़बड़ी को लेकर कुख्यात हो चुकी CGPSC में राज्य की विष्णुदेव साय सरकार बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। सरकार PSC में बड़े पद पर बैठे एक व्यक्ति को हटाने की तैयारी में है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज आदेश जारी हो सकता है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती को लगा ग्रहण। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षकों की भर्ती के संबंध में बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती शुरू की जाएगी। मंत्री की घोषणा के बाद अफसरों ने न केवल भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया, उधर व्यापम को शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने के लिए टाइम टेबल मांग लिया है। मैदारी वंदन की पहली किश्त पाकर किसी के चेहरे खिले तो कोई देखता रहा बैलेंस।
मैतारी बंधन योजना के तहत महिलाओं के खाते में पहली किश्त की राशि पहुंची तो उनके चेहरे खिल उठे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर से महिलाएं पहुंची थी। वहीं जो महिलाएं नहीं आ सकी वो बेसब्री से राशि जारी होने का इंतजार करती रहीं। इस बीच कुछ महिलाओं ने कहा कि उन्हें मैसेज नहीं मिला। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राशि ट्रांसफर होने के बाद कई महिलाओं के चेहरे खिले। आगामी लोकसभा चुनाव के बीच रमजान और होली को देखते हुए पुलिस सतर्क, गश्त पे गश्त। लोकसभा चुनाव एवं होली पर्व को देखते हुए एसपी विवेक शुक्ला ने जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को क्राइम मीटिंग में अपराधों पर अंकुश लाने के लिए सघन कॉम्बिंग गश्त करने के निर्देश दिए, जिस पर शनिवार को गश्त निकाली गई। इस दौरान पुलिस ने होटल, ढाबा, लॉज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि की जांच की और संदिग्धों से पूछताछ। थाना और चौकी क्षेत्र की निगरानी व गुंडा बदमाश और संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त रहे लोगों की भी जांच की गई। जब 40 हाथियों के झुंड के बीच फंस गए वन विभाग के कर्मचारी, पेड़ पर चढ़कर बचाई जान। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के दुगली वन परिक्षेत्र में 40 हाथियों का एक दल डेरा डाले हुए है। वन परिक्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वनकर्मी हाथियों के झुंड के बीच फंस गए। वनकर्मियों ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। हाथियों से बचने वनकर्मियों को करीब घंटे भर तक पेड़ पर बैठना पड़ा। करीब घंटे भर बाद जब हाथियों का झुंड वहां से चला गया तब जाकर वनकर्मियों ने राहत की सांस ली और वो पेड़ से नीचे उतरे। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। भूपेश बघेल को भी भाजपा सरकार देगी रकम। आज 12 मार्च को छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रदेश की सरकार कृषि उन्नति योजना के तहत रकम देने जा रही है। क्या ये रकम कांग्रेस नेताओं को भी मिलेगी? पूछे जाने पर भाजपा नेता शिवरतन शर्मा बोले, भूपेश बघेल किसान हैं, उनके भी खाते में पैसे जाएंगे। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और दीपक बैज के खाते में भी पैसे जाएंगे। रायपुर में वरिष्ठ नागरिकों ने लिया वित्तीय धोखाधड़ी से बचने का प्रशिक्षण। ये दौर इंटरनेट मीडिया का है। ऐसे में जानकारी के अभाव में कई लोग साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। कई मामलों में देखा गया है कि साइबर ठग फ्री रिचार्ज और अन्य लुभावने मैसेज भेजकर फिशिंग लिंक भेज देते हैं। इसका शिकार लोग बन जाते हैं। जागरण न्यू मीडिया की फैक्ट चेकिंग विंग विश्वास न्यूज के रायपुर में सेमिनार का आयोजन किया। एक्सपर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी से बचने की सलाह दी।